हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये हमारी 16th वीडियो है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है ना। आज हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इक्वेशन की लाइन को लाइन की इक्वेशन को लिखना सीखेंगे। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना, उस लाइन के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, ये तीसरा पॉइंट तो जनरल है, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो हम डिटर्मिनेंट की सहायता लेते हुए एक लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो और ये डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है ना हमारा, ये जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है ये 12th क्लास में है, वो आप बाद में पढ़ोगे। तो ये चैप्टर भी बाद में आप अच्छे से करना, तभी आपको ये समझ में आएगा। वैसे ये JEE के लिए ये वीडियो। अब यहाँ पर देखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म की कैसे जरूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें करवाते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक पॉइंट है A यहाँ पर, ठीक है ना। A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक B पॉइंट है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है ना। और यहाँ पर एक C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x3, y3, ठीक है ना। ये तीन पॉइंट्स हमें गिवन है। इंक यहाँ पड़ी है यार, इंक डाल लूं मैं, ठीक है ना। तो अगर अपने को इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल बनेगी उसका अगर हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना, अगर हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये ट्रायंगल ज्वाइन करने के बाद, बनाने के बाद, तो ये एरिया जो होगा वो हमें किससे मिलेगा? डिटर्मिनेंट से। ये डिटर्मिनेंट बताता है ये एरिया क्या होगा इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। ये देखो, वो कहता है हाफ लिख लो आप और इसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। यहां पर लिखो एक्स कोऑर्डिनेट सबके लाइन वाइज, और यहां पर लिख लो उनके वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। x1 के साथ y1 आएगा, यहाँ पर y2 और यहाँ पर y3, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और 1। तो ये कहता अगर आप ये सोल्व कर लोगे ना तो आपको ये क्या देगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे देगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा डिटर्मिनेंट हमें क्या बता देता है? ट्रायंगल का एरिया बता देता है। और अब हम इसका यूज करेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखो, एक केस डिस्कस करते हैं हम, ठीक है ना। केस देखो यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ABC कोलिनियर हो, सपोज ABC आर कोलिनियर, A, B, C आर कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर है। स्पेलिंग देख लेना सही है कि नहीं। यहाँ पर देखो A और B और C क्या है? कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, ठीक है ना। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। ये तीनों एक लाइन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तीनों अगर एक लाइन में प्रेजेंट है तो आप मुझे बताओ, जब हम A और B और C को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कोई ट्रायंगल फॉर्म होगी क्या? नहीं होगी ना। अगर हम ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें तो बताओ मुझे कि इसका एरिया क्या आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए सोचो कि कोई भी बंद डायग्राम होती है, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसे हम एरिया नाम देते हैं, ठीक है ना, उसे हम एरिया कहते हैं। पर इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो बंद ही पड़ा है पूरा, मतलब बंद तो है पर अंदर ही नहीं कुछ है, जा ही नहीं सकता इसके अंदर कुछ। तो इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो ABC ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा। इतना तो आपको पता होगा। अगर ये 0 आ गया तो ठीक है ना, हमें ये पता चल गया जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये हमारा 0 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ही तो हैं। ये दो पॉइंट्स तो कोलिनियर, मतलब 3 पॉइंट्स हम देखते हैं कोलिनियर है या नहीं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो, ये 2 पॉइंट्स तो हमें गिवन ही थे। यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमने सपोज कर लिया, जनरल पॉइंट मान लिया, क्योंकि हमारी इक्वेशन जनरल होती है ना यार, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ x और y हमारा वेरिएबल फिरता होता है, फिर ही हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है। इसलिए हमने यहाँ पर एक जनरल पॉइंट मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने की। अब तीसरा पॉइंट C जनरल पॉइंट मान लिया। अपने को एक चीज पता है कि A एंड B एंड C आर कोलिनियर, A, B, C आर कोलिनियर, क्योंकि यार एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, यही तो कोलिनियर कहता है, ठीक है ना। कि अगर एक लाइन पे प्रेजेंट हो तीनों पॉइंट तो वो कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। तो ये कोलिनियर हैं। अगर ये कोलिनियर हो गए तो आपको ये भी बता दिया है अभी मैंने केस डिस्कस करके कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा? 0 होगा।
अब यहाँ पर जल्दी से ये वैल्यू पुट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ये होता था, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता था हाफ, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लगाएंगे, यहाँ पर एक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेकंड वाला यहाँ लिखेंगे, ऐसे करेंगे। इसे हम पहला पॉइंट इसे मान लेते हैं, तो ऊपर इसे लिख देंगे, अच्छा लगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा इसे पॉइंट मान लेते हैं x1 कोमा y1। अब यहाँ पर तीसरे नीचे आ जाएगा x2 कोमा y2। नीचा क्या और ही कुछ बोले जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। और आपको पता है इसका एरिया क्या है, 0 है, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स मेकिंग ट्राइंगल इज 0, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इससे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई सीधा, बस अभी नहीं आई है। यहाँ पर देखो ये 1/2 फिरता है, ये तो हम भेज ही सकते हैं ना उधर, 2 को उधर भेजेंगे जब हम मल्टीप्लाई 0 से होगा और खत्म, ये सीधा रह जाएगा, सोखा रह जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, आसान चीज रह जाएगी। तो यहाँ पर 2 को उधर मतलब ऐसे होता है ना, वैसे दोनों साइड 2 को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो इंटू 2, ऐसे करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये कट जाएंगे, वैसे लिखना नहीं है, वैसे आपको पता लगे कि पहले ऐसा था, है ना, तो लिखेंगे नहीं एक बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 2 उधर भेजेंगे और यहाँ पर सिर्फ ये रह जाएगा x x1 x2 और यहाँ आ जाएगा y y1 y2 और यहाँ पर 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, जिसमें x होगा y होगा, x1 y1 हमें गिवन है, x2 y2 भी हमें गिवन है, ठीक है ना। और अगर ये चीजें गिवन है हमारे, ये भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे वेरिएबल रह गए, तो हमारी ऑटोमेटिकली लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं खोलना आता तो मैं एक बार खोल कर दिखा देता हूँ आपको, पहले इसे लिखो, ठीक है ना, इसे खोल कर दिखाता हूँ, दिस इंप्लाइज। अब यहाँ पर ये है वैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। रेड मार्कर कहाँ गया यार, आज तो इसी से करना पड़ेगा, मुझे मिल नहीं रहा रेड मार्कर, तो इसी से हाईलाइट कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो, वैसे आपने इसे याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वैसे खोल कर दिखा रहा हूँ मैं आपको, पहले इसे लिखो, पहली रो के साथ खोल रही है हम, ठीक है ना। ये हमारी रो थी, ये कॉलम होता है, तो यहाँ पर लिखोगे आप, इसे मल्टीप्लाई करोगे डायगोनल एलिमेंट्स को y1, ठीक है ना, y1, और इसे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई करके, है ना, y2। यहाँ पर ये माइनस लिखेंगे, माइनस y, यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट डाल लेंगे, और यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये रो और ये रो कैंसिल हो जाती है, पूरा अच्छे से नहीं बताऊंगा मैं आपको। x1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा x2, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा फिर से, और यहाँ क्या आ जाएगा इस बार, यहाँ पर 1 के साथ खोलेंगे, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। और ये आ जाएगी हमारे पास लाइन की इक्वेशन, जिसमें है एक x वेरिएबल, जिसमें है एक y वेरिएबल, और जिसमें है एक कांस्टेंट। आ गई ना इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना। वैसे तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेते थे लाइन की इक्वेशन, पर ये हमारे यूज होता है JW में कंसेप्ट, तो इसलिए करवाना पड़ा, ठीक है ना। एंड थैंक यू, नोट कर लो।